हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का जो सेकेंड मेथड है, कौन सा मेथड है? तो इट इज अ फैमिली बजट मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट मेथड देखा था, कौन सा आपको याद रहेगा, अपने वीडियोस को देखा रहेगा। तो मेथड का नाम है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये वीडियो में स्पेशल में क्या करूं कि कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने का सेकेंड मेथड फैमिली बजट मेथड, ये जो क्या है हम लोग देखने वाले, उसके सम्स सीखने वाले। So let's start with the next sum. See, it's a fourth sum from exercise 5.3. Data is given. Group I and W is given. Group में headings है food, clothing, fuel and lighting, house rent and miscellaneous. So dear students, यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है? जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, यहाँ पे आपको IW दिया है, तो उसके लिए मेथड कौन सा जाएगा? फैमिली बजट मेथड ही जाएगा। तो I am going to write here, since I, W are given, we will use family budget method to calculate the CLI, that is कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे हमें कॉलम भी देखना है, यहाँ पे मैंने पहले से लिखा है, लेकिन फिर भी कॉलम कैसा होता है वो देखना है हमें। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं CLI का फॉर्मूला, व्हेन IW इज गिवन, आपका फॉर्मूला कैसे आएगा? फर्स्ट आपको सिग्मा का साइन लिखना है, समेशन IW डिवाइड बाय समेशन W, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे इंटू 100 आएगा नहीं। तो आपका देखो एक कॉलम तो है, W है, उसका समेशन तो यहाँ ही मिल जाएगा, और यहाँ पे IW, तो देखो यहाँ पे IW है, तो नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा आपका? IW आएगा। सो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर भी कर दिया, उससे थोड़ा टाइम बचत हो जाएगा। नाउ विल स्टार्ट विद द कैलकुलेशन। जैसे 75 सा व्हाट विल गेट? 350। 90 इंटू 3, पहले तो 0 को लिख दो, डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए। 9 3 सा कितना होता है? 27 होता है। 100 2 सा कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। पहले 0 लिख दो, एंड 6 4 सा 24, पहले 0 लिख दो, 8 6 48, यहाँ पे हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी एडिशन करना है। 5 + 3 + 2 + 4 + 6 व्हाट विल गेट? यहाँ पे 20 मिलेगा। और इनकेस ये फिगर्स को भी हम लोग ऐड करते हैं, व्हाट विल गेट हियर? 1540 मिल जाएगा। यहां तक आपको डेफिनेटली समझा? अब तक हम लोग एकदम आराम से जा रहे हैं, कुछ घाई नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है CLI इक्वल टू समेशन IW। See here, what is summation IW? 1540 and summation W तो देखा था हमने कितना? 20। सिंपल कैलकुलेशन 0 जाएगा, 154/2। अभी क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है, तो सिंपल कैलकुलेशन 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 होता है, रिमेनिंग कितना आएगा? 1 और अगेन 4 यानी 14, 2 7 जा, यानी आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? CLI इक्वल्स टू कितना हो गया? 77 आ गया। सो ये सम का आंसर, जहां पे पूछा था कि आपको बाय यूजिंग द फैमिली बजट मेथड हमने निकाला है, क्या निकाला है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो आंसर कितना आ गया? 77। नेक्स्ट सम, सी अगेन सम इज सेम। हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड व्हाट? CLI फाइंड आउट करना है, बट बाय यूजिंग फैमिली बजट मेथड। उसका रीजन भी मैंने आपको दिया कि फैमिली बजट मेथड ही क्यों यूज कर रहा है, बिकॉज हियर अगेन कॉलम I and W आर गिवन, डेटा इज सेम बट यस फिगर्स आर डिफरेंट, तो थोड़ा कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगा, बाकी अदरवाइज सम इज सेम, बट स्टिल आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस सम आल्सो। सो सी अगेंस्ट फूड 403, मैंने यहाँ पे बोला था आपको, फॉर्मूला दिया था, एक बार फिर से लिखते हैं हम लोग। आपको CLI निकालना है, समेशन IW अपॉन समेशन W। तो आपका नया कॉलम क्या आएगा? यहाँ पे IW आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे IW भी लिख दिया। अभी कॉलम प्रिपेयर करते, जैसे 400 इंटू 3 1200 हो जाएगा, 300 इंटू 3 900 हो जाएगा। यहाँ पे 0 पहले लिख देते हैं, 15 4 जा ये 60, तो ये 600 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे मैं 0 लिख रहा हूं, 12 5 से कितना होता है? 60, और यहाँ पे फिर से 2 0 लिख रहा हूं, एंड 1 2 सा कितना होता है? 2 होता है। तो
तो इससे अपना कैलकुलेशन ऐसा मैंने जैसे बोला आपको ऐसे ही फॉलो करना है, इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या चाहिए आपको, एडिशन चाहिए। जैसे 3 + 3 + 4 + 5 + 2 कितना होता है, 17 होता है। और इनकेस हमने 1200 + 900 + 600 + 600 + 200 किया तो व्हाट यू गेट हियर, 3500। देखो अपना काम इजी हो गया। इसका फायदा है डिजिट के नीचे डिजिट आपको लिखना है तो अच्छे से ये भी एडिशन हो जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं, जो हमने लिखा है यहाँ पे हम लोग अपना फाइंडिंग लिखते हैं। हियर समेशन IW क्या मिला, देखो सी 3500 एंड समेशन W कितना मिला था हमें, 17 मिला था। सो यहाँ पे फॉर्मूला है, उसमें हम लोग खाली पुट करने वाले यहाँ पे 3500 डिवाइड बाय 17। देखो अभी ये जो कैलकुलेशन है एक ऐसा कैलकुलेशन है कि हम लोग इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, तो आपको लिटरली उसको डिवाइड करके आपको आंसर लाना पड़ेगा। तो इसका आंसर आता है 205.88। तो ऑलमोस्ट सेम सम जो हमने सम फोर्थ किया था, सेम फिफ्थ है, खाली फिगर में चेंज है। तो इसका आंसर कितना है अपना 205.88 आ गया। नाउ नेक्स्ट सम, सिक्स सम। इस सम में भी हमें सेम करना है, आपको फैमिली बजट मेथड से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालना है। तो अगेन देखो सेम हेडिंग्स दिख रहे हैं, फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, लाइटिंग, हाउस रेंट, मिसलेनियस, बट यस दिस नंबर्स आर डिफरेंट। थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है लेकिन यस वी विल डेफिनेटली टेक केयर। तो यहाँ पे तो IW दिख रहा है, तो मैंने पहले ही मेंशन किया, सिंस IW आर गिवन वी विल यूज व्हाट, फैमिली बजट मेथड टू फाइंड द CLI। तो CLI का फॉर्मूला वंस अगेन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। CLI का फॉर्मूला समेशन IW डिवाइड बाय समेशन W। तो ऑब्वियसली जैसे प्रीवियस सम में किया था, इसमें भी नेक्स्ट कॉलम एक ही आएगा, कौन सा, IW हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, I into W करना है। सी हियर देखो सिंपल ट्रिक क्या है, जितना जीरो दिख रहा है उसको पहले लिख दो, ये बेटर रहेगा आपके लिए। तो कितना दिख रहा है, 1 2 3, तो राइट 1 2 3, रिमेनिंग 3 2 6। देखो इजी हो गया। सी हियर 2 zeros आर देयर, बराबर है। 15 2 30, अगेन 2 0, 12 1 12, अगेन 2 0, 18 4 72, अगेन देखो 2 0, 16 5 80। सो थोड़ा सा टेबल बेस रहेगा और थोड़ा ट्रिक्स लगा है तो ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एडिशन करना है। किसका करना है एडिशन, 30 20 10 40 50। ऑब्वियसली यहाँ पे कितना मिलेगा, 150 मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे 6000 + 3000 + 1200 7200 8000, इसका टोटल आता है 25,400। अभी जो अपना फाइंडिंग है लिखते हैं एज यूजुअल। तो हियर समेशन W कितना आया था अपना 150 एंड समेशन IW कितना आया 25,400। अभी एक ही काम बचा है, फॉर्मूला में पुट करो। सो 25,400 डिवाइड बाय 150। वही काम करना है, जितना हो सके इसको रिड्यूस करते जाओ। अभी देखो एंड में 0 है और यहाँ पे 5 है, तो डेफिनेटली ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल। तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, डिवाइड NR एंड DR बाय 5, तो और रिड्यूस हो जाएगा कैलकुलेशन। सो 5 3 हो जाएगा और यहाँ पे सी हियर 5 5 अभी 4 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे आएगा 0 एंड 5 8 क्या होता है 40। आगे 508 डिवाइड बाय 3। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो फर्दर डिवीजन तो पॉसिबल होगा नहीं, तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली 508 को 3 से डिवाइड करना है। तो आपका आंसर क्या आता है 169.33 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस सिक्स सम, जहां पे आपको फैमिली बजट मेथड से CLI निकालना था, आंसर कितना है 169.33। नाउ नेक्स्ट सम 7, लिटिल बिट डिफरेंट सम। इसके पहले के सम में हमने CLI निकाला था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया स्टूडेंट्स कि CLI दिया है और आपको किसी मिसिंग वैल्यू को निकालना है। लेट्स स्टार्ट विद द सम। फाइंड x if the cost of living index number is 150
एंड अगेन कॉलम्स आर गिवन आई एंड डब्ल्यू, बराबर है। तो पहले तो एक तो फिक्स है कि यहाँ पे मेथड का नाम बोला नहीं है, तो इसका मतलब वो फैमिली बजट ही रहेगा। तो फैमिली बजट में फॉर्मूला हमने देखा था, क्या देखा था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, बाय यूजिंग फैमिली बजट मेथड, क्या निकालना हमें, CLI निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला, समेशन IW अपॉन समेशन W, इज इट। यानी ऑब्वियसली आपका नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे IW ही आएगा, बराबर। तो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन। 180 इंटू 4, जैसे मैंने बोला 0 लिख दो। 18 4 से कितना होता है 72, यहाँ पे 0 लिखो। 12 5 से कितना होता है 60 होता है। 300 इंटू 6, पहले 2 0 लिख दो। 6 3 से 18 होता है। बाद में ये कितना होगा 100x होगा। और देखो 16, यहाँ पे पहले 0 लिखा मैंने, 16 3 से कितना होता है 48 होता है। तो ये अपना यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। अभी आपको पूरा समेशन W निकालना है, वो क्या आता है आपका x प्लस 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x प्लस 18, और यहाँ पे इसका एडिशन आएगा आपका 100x प्लस 3600 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अपना फाइंडिंग, हियर समेशन W कितना है, देखो x प्लस 18 एंड समेशन IW जो हमने निकाला है 100x प्लस 3600 एंड ऑल्सो CLI कितना प्रोवाइड किया, देखो इट इज व्हाट 150। तो आई एम राइटिंग हियर 150, प्लीज मेंशन इन ब्रैकेट दैट इज गिवन। नाउ एक ही काम बच गया, एज यूजुअल आपको क्या करना है कि वैल्यूज को पुट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज CLI 150, व्हाट इज समेशन IW 100x प्लस 3600 एंड समेशन W कितना है x प्लस 18। सिंपल कैलकुलेशन है, यहां पे अभी खाली आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे 150 इंटू x प्लस 18 और यहां पे क्या आएगा देखो 100x प्लस 3600। अभी ब्रैकेट को ओपन करो, 150 इंटू एक्स 150x होगा प्लस अभी 150 इंटू 18 करना है। मैं क्या बोलता हूं, पहले राइट द 0 एज इट इज। 18 5 से कितना होता है 90, यानी 9 कैरी किया। 18 1 से 18 प्लस 9 27 हो जाएगा। अगेन हियर 100x प्लस 3600। अभी क्या जो x वेरिएबल है वो उसको एक साथ करो, जैसे 150x 100x यहां पे आ गया लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा माइनस 100x और ये 3600 2700 उस साइड गया तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। इज इट? आपको डेफिनेटली ये समझ में आ रहा है? ओके, नाउ ये क्या होगा 50x हो जाएगा एंड 3600 माइनस 2700 कितना होता है 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 900। नाउ सी x इक्वल टू क्या करेंगे 900 डिवाइड बाय 50। पहले तो 0 को निकालना है और देखो टेबल बेस अच्छा है तो मैं बोलता हूं 18 5 90, तो ये तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। 5 1 5 18 जा, तो x इक्वल टू 18। दिस इज योर फाइनल आंसर विच इज रिक्वायर्ड इन द सम। जैसे बोला था फाइंड x इफ द कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर इज 150, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 18 आ गया। तो नेक्स्ट सम 8 सम सेम है जैसे प्रीवियस सम में हमने x निकाला था। यहाँ पे क्या हो रहा है फाइंड y इफ द कॉस्ट ऑफ न्यू इंडेक्स इज 200। इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं, खाली नंबर्स ऑब्वियसली डिफरेंट है। फिर भी हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। ग्रुप सेम हेडिंग्स IW इज गिवन, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको क्या चाहिए IW कैसे, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैं लिखता हूं बाय यूजिंग फैमिली बजट मेथड का नाम लिखना जरूरी है, तो अदरवाइज यू लूज योर मार्क्स, हो सकता है ऐसा। तो CLI इक्वल्स टू समेशन IW डिवाइड बाय समेशन W।
और इसके लिए हमें क्या लगता है, कॉलम आईडब्ल्यू लगता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आईडब्ल्यू लिखा। अभी कैलकुलेशन एज यूजुअल, जैसे मैं ऑलवेज आपको बताता था, जितना भी जीरो उसको पहले लिख दो। सो यहाँ पे मैंने जीरो लिखा, 18 4 जा 72, अगेन जीरो को लिखा, 12 5 जा 60, अगेन जीरो लिखा, 16 3 जा 48, और यहाँ पे क्या आएगा देखो 300 y हो जाएगा। 200 इंटू 2 कितना होता है, 400 होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉलम, ये सब कॉलम का सॉरी ये नंबर्स का ऐड होके कितना आएगा, y प्लस 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y प्लस 14। और जो लास्ट कॉलम उसका भी एडिशन करना है। क्या क्या है, 720 है, बाद में क्या है 600, 480, 300, y है 400 है। इसका कैलकुलेशन होता है 300 y प्लस 2200 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, अपना जो फाइंडिंग लिखते हैं, हियर समेशन w y प्लस 14 समेशन i w 300 y प्लस 220, और जो सी है ऑलरेडी गिवन 200 है, आई विल मेंशन हियर गिवन। नाउ खाली वैल्यूज डालना है। सी हियर व्हाट इज सी हियर है 200, समेशन आई डब्ल्यू कितना है 300 y प्लस 2200। नाउ व्हाट इज समेशन w y प्लस 14। इसमें क्या करना है अभी, यस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या आएगा 200 इन द ब्रैकेट y प्लस 14 इक्वल्स टू रिमेनिंग पार्ट 300 y प्लस 2200, isn't it? Now 200 y plus again 20, 14 to the 28. Here also 300 y plus, बराबर। अभी जो सेम वेरिएबल है, सेम जो वेरिएबल है उसे क्या करना है, आपको एक साथ लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे 200 y और यहाँ पे 300 y, तो बड़ा नंबर कौन सा 300 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 200 को उस साइड लेके जाएंगे, और वहां पे 2200 है उसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो कैसा आएगा देखो 2800 ये लेफ्ट साइड में आके माइनस 2200 हो जाएगा, और 300 y ये पहले से था, और ये 200 y आपके राइट साइड में जाके क्या होगा, माइनस 200 y हो जाएगा, बराबर। अभी देखो सिंपल कैलकुलेशन है, ये कितना आएगा 600 आएगा, और यहां पे कितना आएगा 100 y। तो फाइनल स्टेप y इक्वल टू 600 अपॉन 100, 2 0 तो चला जाएगा, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड आंसर, y इक्वल टू 6। तो ये आंसर आ गया। आपको पूछा था फाइंड y बाय यूजिंग द कॉस्ट, सॉरी इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज 200, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे आपका 6 आ गया। इसके साथ ये अपना सम कंप्लीट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.3 का हम लोग 9 सम देख रहे हैं। इसके साथ अपना ये एक्सरसाइज और इनफैक्ट टॉपिक भी कंप्लीट होने वाला है। सम थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे हमने पहले कुछ सम्स वीडियोस में देखा था, इनफैक्ट ये वीडियो में देख रहे थे हम लोग, क्या देख रहे थे, फैमिली बजट मेथड। उसके पहले देखा था एग्रीगेटिव मेथड देख रहा था हमने, एक्सपेंडिचर मेथड देखा था। तो इसमें क्या है समय अपना पहले समझ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर इयर्स 1995 and 1999 are 140 and 200 respectively. Again, the cost of living index number for the years 1995 and 1999 are 140 and 200 respectively. A person earns rupees 11,200 per month in the year 1995. What should be his monthly earnings in the year 1999 in order to maintain his standard of living as in the year 1995? बड़ा सेंटेंस आ गया। पहले लोग ये सम को अच्छे से टैबुलेट करते हैं, तो उससे अपना अंडरस्टैंडिंग फास्ट हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ कॉलम्स बनाता हूँ, जैसे ईयर बनाए मैंने, CLI बनाए, और मैं इनकम ले लेता हूँ। नाउ सी ईयर में क्या क्या है अपने पास 1995 एंड 1999। अभी 1995 का CLI कितना दिया है 140 है, और 1999 का 200 है। इनफैक्ट आपका जो मंथली इनकम है फॉर 1995 कितना दिया है
रुपीज 11,000 कितना दिए 200 और आपको यहां पे क्या निकाला है यू हैव टू फाइंड द मंथली इनकम दिस इज योर मंथली इनकम फॉर 1999 आपको निकालना है व्हेन द CLI इज 200। अभी देखो आप भी सोच सकते हो यहां पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यस आंसर आएगा लेकिन वो मेथड प्रॉपर नहीं है उसके लिए क्या करेंगे कुछ अलग करते हैं। अभी मैं क्या करता हूं यहां पे हम लोग सम को स्टार्ट करते हैं। यहां पे बोला है लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट व्हाट शुड बी हिज मंथली अर्निंग्स इन द ईयर 1999 इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इन द ईयर 1995 यानी 1999 का मंथली इनकम निकालना है लेकिन देखो क्या बोला है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 1995 में एंजॉय किया था और उसने मेंटेन किया था वही उसका 1999 में होना चाहिए। तो इसका एक नया कंसेप्ट आता है रियल इनकम। तो मैं कुछ तो लिख रहा हूं यहां पे सी हियर फॉर 1995 लिखा क्या लिखा फॉर 1995 मैं यहां पे लिख रहा हूं रियल इनकम इक्वल्स टू अपना फॉर्मूला क्या आता है यहां पे आपको लिखना है इनकम अपॉन CLI इंटू 100। नाउ सी एकदम केयरफुली देखो 1995 का जो इनकम है कितना है 11,200 और उसका CLI कितना दिख रहा है अपने को 140 दिख रहा है इंटू 100। यहां पे देखो जीरो तो चला जाएगा और कैलकुलेशन बेस अच्छा होना चाहिए टेबल वाइड होना चाहिए 14 1 जा 14 8 जा और ये जीरो यानी आपका 1995 का रियल इनकम कितना होगा 80 इंटू 100 इट गिव्स रुपीज 8,000 हो जाएगा क्या होगा रुपीज 8,000। अभी उन्होंने क्या बोला था जो 1995 का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वही आपको 1999 में मेंटेन करना है। तो मैंने इसलिए क्या निकाला 1995 का रियल इनकम निकाला वही आपका क्या होगा 1999 का रियल इनकम हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे सिंस द पर्सन wants to maintain same standard of यहां पे उन्होंने लाइन दिया है what should be his monthly earning in the year 1999 in order to maintain his standard of living as in the year 1995। तो क्या लिखेंगे since the person wants to maintain same standard of living as of 1999 तो क्या होगा यहां पे मालूम है therefore क्या होगा रियल इनकम ऑफ आपका जो 1995 का है ना वो क्या बन जाएगा रियल इनकम ऑफ 1999 हो जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन से हियर देयरफॉर क्या बोलेंगे हम लोग देयरफॉर रियल इनकम ऑफ 1999 कितना हो गया सेम हो जाएगा बिकॉज उसको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला बराबर। अब यहां पे लिख रहा हूं फॉर 1999 सेम फॉर्मूला आई एम राइटिंग रियल इनकम इक्वल टू क्या लिखेंगे देखो सेम इनकम अपॉन CLI इंटू 100। नाउ सी रियल इनकम ऑफ 1999 में कितना मिला अपने को 8,000। यहां पे इनकम हमें निकालना था सीरीज और डिवाइड बाय CLI फॉर 1999 कितना है देखो 200 इंटू 100। नाउ सिंपल कैलकुलेशन सो 0 0 जाएगा। अभी 2 डिवाइड है आपके लेफ्ट साइड में आके इंटू हो जाएगा तो इनकम इक्वल्स टू रुपीज 8,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16,000। यहां पे क्या लिखना है पर मंथ बिकॉज उन्होंने पर मंथ बोला है देयरफॉर इनकम ऑफ द पर्सन is rupees 16,000 per month in the year 1999। So students
यहाँ पे अपना इंडेक्स नंबर टॉपिक खत्म हो गया। सो इतने हमने वीडियोस किए, आपको तो अच्छे लगे ही रहेंगे। आपको इतना ही करना है, ये वीडियोस को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ आप क्या करो, शेयर करो। इनफैक्ट ये चैनल को जो खेड़ेकर एजुकेटर है उसको आपको सब्सक्राइब भी करना है और जो उसके आगे जो नोटिफिकेशन बेल रहता है उसको भी प्रेस करके आप, इससे क्या होता है कि आगे के जितने भी नोटिफिकेशन है आप प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।